एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर कोचिंग क्लासेस। दिस साइड दीपक सैनी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 4.1 के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 का जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका जो पहला प्रश्न है वो है हमारा, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि आपको जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर द्विघात समीकरण होगी तो आप उसे कैसे देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमने द्विघात समीकरण जांच करने के लिए यानी कि जो द्विघात समीकरण का निरूपण था वो हमारे परिचय के अंदर हमने पढ़ा था। यदि आपने हमारा परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके सबसे पहले परिचय वाला वीडियो ध्यान से देखें। उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है द्विघात समीकरण का निरूपण। यानी कि द्विघात समीकरण को हम निरूपित 4 प्रकार से करते हैं। पहला था हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का अगर आपको कोई समीकरण मिलता है तो आप उसे द्विघात समीकरण कह सकते हैं। आगे आपसे कहा गया था कि a का मान यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, यानी कि b और c का मान यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं। यानी कि जो अगला समीकरण आपने बनाया था वो था कि ax² प्लस bx बराबर 0, और अगला था उसमें हमने b का मान 0 कर दिया था, ax² प्लस c बराबर 0, और अगला हमने जो लास्ट समीकरण बनाया था वो था ax² बराबर 0। यानी कि इन 4 प्रकार से अगर आपको कोई समीकरण निरूपित दिखता है तो आप उसे द्विघात समीकरण कह सकते हैं। आइए हमारा पहला प्रश्न यहाँ से ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। पहले के अंदर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। a प्लस बी का हमारा होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इस प्रकार का हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार हम यहाँ से इसको x प्लस 1 को खोलेंगे तो खोलते हैं। x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में 2ab, 2 की जगह तो 2 रहेगा, a का मान x है और b का मान 1 है, यानी कि 2x1। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x ही हमें वापस प्राप्त होगा। आगे है कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 को x से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 2x, और माइनस है माइनस लगा दिया, 2 को हम 3 से करेंगे तो हमें 6 प्राप्त यहाँ पे होगा। अब क्या करना है, अब एक बात ध्यान से देखिएगा आप, जो हमने द्विघात समीकरण का निरूपण किया है उसमें हमने बराबर के एक तरफ क्या बनाया है, 0। यानी कि जितने भी आपके चर और अचर के मान हैं उसे हमने एक तरफ रख के बराबर के एक तरफ हमने 0 यहाँ पे बनाया है। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी करेंगे कि 2x माइनस 6 को हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, यानी कि समीकरण बनेगा x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस के 2x और प्लस के 6 बराबर 0। यानी कि जो 2x था इधर आके माइनस का हो गया और माइनस का 6 इधर आके प्लस का हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस के 2x और प्लस के 2x यहाँ से हट गए हैं, एक दूसरे से कट गए हैं, और प्लस का 1 और प्लस का 6 मिलके यहाँ पे कितना बनेगा आपका x² प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, ये किस प्रकार का निरूपण दिखा रहा है, यहाँ पे x² का पद भी है और अचर पद भी है। ये है आपका थर्ड वाला, दिख रहा है x² प्लस c बराबर 0, यानी कि इसे आप क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन था आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन था। इसमें पहला आपको दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसे हमने यहाँ पे ब्रेक किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ पे हमने x प्लस 1 को खोला कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a, और b का मान 1 था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। आगे हमने 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को 3 से किया तो माइनस के 6 यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ। अब हमें पता है कि बराबर के एक तरफ 0 ही बनाना है, तो हमने सभी पदों को एक तरफ यहाँ पे लेके गए तो हमें प्राप्त हुआ x² प्लस 1 प्लस के 2x अपने पास पहले से थे, प्लस का 2x उधर आके माइनस का 2x, और माइनस के 6 उधर आके प्लस के 6 बराबर 0 हमें प्राप्त हुए। प्लस के 2x और माइनस के 2x एक दूसरे से विपरीत चिन्ह के थे तो यहाँ पे वो कट गए। ठीक है, इसके अलावा आपके 6 प्लस 1 क्या हो गया यहाँ पे 7 और x²। ये समीकरण आपको इस प्रकार का दिख रहा है तो इसलिए ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि x²
माइनस के 2x आपके पास है ही। अब माइनस के 2 को 3 माइनस x से यहाँ पे क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। माइनस है इसके पास प्लस है तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। 2 को 3 से करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। माइनस को माइनस से करेंगे यहाँ पे प्लस, और 2 को x से करेंगे तो 2x। अब सेम उसी प्रकार हमें सभी मानों को बराबर के एक तरफ लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को उस तरफ लेके गए तो समीकरण हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 और प्लस के 2x इधर आके माइनस के 2x बराबर 0 हमें प्राप्त होगा। तो अगर आइए आगे सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0, यानी कि 2x और 2x यहाँ पे आपको 4x यहाँ पे प्राप्त हुए। ध्यान कीजिएगा यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का पद यहाँ पे भी अभी तक बचा हुआ है, इसलिए यह क्या एक द्विघात समीकरण है। तो इसे भी आप लिख सकते हैं द्विघात समीकरण। यह समीकरण आपको सिर्फ पहले वाले समीकरण की तरह दिख रहा होगा, इसलिए डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं, यह द्विघात समीकरण है। ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले के फर्स्ट और सेकंड थे। फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं हमारे इनके आगे बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा कोई द्विघात समीकरण दे रखा है, हमें सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखते हैं यहाँ पे x को, आपको 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, 2 ब्रैकेट को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि इस ब्रैकेट के है ना प्रत्येक मान को अगले वाले ब्रैकेट के प्रत्येक मान से आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें x स्क्वायर मिलता है, और x को मैं प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का x मेरे को यहाँ पे प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब माइनस 2 को प्रत्येक मान से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 2 को x से करता हूं तो माइनस के 2x, और माइनस 2 को 1 से करूंगा तो माइनस के 2 मेरे को यहाँ पे मिलेगा। आगे भी सेम काम करना है, x को x से करेंगे तो हम x स्क्वायर मिलेगा, x को प्लस 3 से करेंगे तो प्लस के 3x हमें यहाँ पे मिलेंगे, और माइनस 1 को जब x से करूंगा तो माइनस का x, और माइनस 1 को प्लस 3 से करूंगा तो माइनस के 3 यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे। दोबारा देखते हैं, x को हमने x से किया x स्क्वायर, x को 1 से किया x, माइनस 2 को x से करूंगा तो माइनस के 2x, और माइनस 2 को प्लस के 1 से करूंगा तो माइनस का 2 हमें मिला। आगे भी ऐसे ही x को x से किया x स्क्वायर, x को 3 से किया 3x, माइनस 1 को x से किया माइनस के x, और माइनस के 1 को प्लस 3 से किया तो माइनस के 3। आगे क्या करना है, सभी मानों को बराबर के एक तरफ लेके चले जाएंगे, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x और माइनस के 2, इनको उधर उठा लाओ, माइनस के x स्क्वायर प्लस का तो था ही, इधर आके माइनस के 3x हो जाएंगे, प्लस का x इधर आके माइनस का x इधर आके प्लस का x, और माइनस के 3 इधर आके प्लस के 3, और बराबर की उधर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0। अब जो समान मान है विपरीत चिन्ह के साथ उन्हें आप काट सकते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का है, यानी कि समान मान अगर विपरीत चिन्ह के साथ दिखे आपको तो आप उसे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पे आगे करिए, प्लस का एक्स और प्लस का एक्स कितने हो गए, प्लस के 2x यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, प्लस के कितने 2x, यहाँ पे आगे है माइनस के 2x और माइनस के 3x कितने, माइनस के 5x यहाँ पे आपके हो गए। ठीक है, और माइनस का 2 और प्लस का 3, यानी कि एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो आपको सिंपल सी बात पता है, घटेंगे, प्लस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 1 यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। माइनस के 5x में से प्लस के 2x जाएंगे तो माइनस के 3x यहाँ पे शेष बचेंगे, और प्लस का 1 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का पद मिल ही नहीं रहा। अगर आपको एक्स स्क्वायर का पद यहाँ पे नहीं मिल रहा तो यह एक द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है। तो आप लिख देगा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक्स स्क्वायर का पद मिलता तो आप बोल सकते थे द्विघात समीकरण है, परंतु यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद है ही नहीं, तो आप द्विघात समीकरण नहीं बता सकते। आगे करिएगा, सेम पिछले वाले क्वेश्चन का, x को 2x से किया तो क्या बना 2x का स्क्वायर, x को प्लस 1 से किया तो प्लस का x, माइनस 3 को 2x से करूंगा तो माइनस, एक बार आ रहा है आ गया, 3 को 2 से किया 6 और x साथ में है, माइनस को प्लस से किया माइनस, और 3 को 1 से करूंगा तो 3 बराबर। सेम इधर काम, x को x से किया x स्क्वायर, x को प्लस 5 से किया तो प्लस के 5x। अब सभी x के मानों को या जो इतने भी बराबर के उधर रखे हो उन सभी को एक तरफ लेके आएंगे, तो क्या बनेगा आपका x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6x माइनस के 3,
ये इधर आ गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x बराबर हम उधर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस हुआ तो आपके पास एक्स स्क्वायर का एक पद यहाँ पे शेष बच गया। आगे देखिएगा, माइनस के 6x और माइनस के 5x टोटल हो गए आपके पास माइनस के 11x। माइनस के 11x में से प्लस का 1x अगर मैं निकाल देता हूं तो माइनस के 10x मेरे पास यहाँ पे शेष रह जाएंगे। इसके अलावा माइनस के 3 आपका एक अंक बच रहा है यहाँ पे और बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद आपको मिल रहा है। अगर एक्स स्क्वायर का पद मिलता है तो आप बेझिझक उसको क्या बोल सकते हैं, एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखिएगा यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, फटाफट इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं इनका अगला क्वेश्चन। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 2x माइनस का 1 ब्रैकेट x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 1। ठीक है, इसे सोल्व करने का वही सिंपल सा तरीका कि 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से किया तो माइनस 3 दूनी 6x। ठीक है, माइनस 1 को x से किया तो माइनस का x और माइनस माइनस मिलके प्लस हुए और 1 को 3 से किया तो 3 बराबर। अगली तरफ भी ऐसे करना है, x को x से किया x स्क्वायर, x को माइनस 1 से किया तो माइनस का 1x और प्लस 5 को x से किया तो प्लस के 5x और प्लस 5 को माइनस 1 से किया तो माइनस के 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर की तरफ एक सभी रख लेंगे एक ही तरफ, तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के x प्लस के 3, x स्क्वायर को इधर लाए माइनस का x स्क्वायर, माइनस x को इधर लाए प्लस का x, प्लस 5 को इधर लेके आए तो माइनस के 5x और माइनस 5 को इधर लेके आए तो प्लस के 5 और उधर एक तरफ बन गया हमारा 0। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे, आगे करेंगे कि जितने भी एक्स स्क्वायर के पद है उनको देखेंगे। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा, माइनस के 6x और माइनस का 1x मिलके माइनस के 7x। तो उससे पहले आप देखिए कि x से एक निकल गया है, यहाँ पे एक प्लस का x और एक माइनस का x से कट गए, माइनस के 6x और माइनस के 5x तो मिलके माइनस के हो गए हैं यहाँ पे 11x। इसके अलावा प्लस के 3 और प्लस के 5 मिलके यहाँ पे बन गए हैं प्लस के 8 बराबर 0। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद यहाँ पे गिवन है तो इसलिए यह क्या है, एक द्विघात समीकरण। आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा सभी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर है हमारे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, ऐसे कैसे, और अगला लिखा हुआ है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे 4 और माइनस के 2, a का मान है x और b का मान है 4, a का मान x और b का मान यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब समीकरण क्या होगा हमारा, समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 4x। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर के एक तरफ सभी मानों को ले आएंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और प्लस के 4x बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि समान मान विपरीत चिन्ह के साथ रखे हुए हैं तो कट जाएंगे, और 4x और 3x मिलके यहाँ पे हो गए हमारे 7x। प्लस का 1 में से माइनस के 4 जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस के 3 बराबर 0। अब इस समीकरण के अंदर यहाँ पे द्विघात का पद है ही नहीं, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का पद है वो आपको नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं। तो आप लिखिएगा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, फटाफट इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं हमारे पहले प्रश्न के जो आखिरी 2 प्रश्न बचे हुए उनको हम हल करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट करें इसका। प्रश्न नंबर 7 आपको दिया गया है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे ब्रेक करने के लिए कहा गया है। तो ध्यान से देखिएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab ब्रैकेट a प्लस बी हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइए इसे अब सोल्व करते हैं। x प्लस बी का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, तो a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब हमारा हो जाएगा 8 प्लस 3 गुणा में a का मान है x और b का मान है हमारा 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 यानी कि a प्लस बी बराबर दूसरी तरफ चलेंगे। 2x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 2x क्यूब माइनस 2x को जब 1 से करूंगा तो कितना बनेगा 2x ही हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसे। x क्यूब हमारा ऐसे कैसे प्लस के 8 प्लस के 3x को 2x से किया तो हमारे 6x बन गए। 6x क्या बने हमारे 6x और ब्रैकेट में है हमारे पास x प्लस 2 बराबर के एक तरफ है। बराबर के मान को हम क्या करेंगे एक इसी तरफ ले आएंगे तो बनेगा हमारा माइनस के 2x क्यूब प्लस के 2x बराबर 0। आगे करते हैं हम इसे। x क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर और 6x को 2 से करेंगे तो 12x माइनस के 2x क्यूब और प्लस के 2x बराबर हमारे 0। ठीक है, x क्यूब और माइनस के 2x क्यूब, तो एक x क्यूब प्लस का है और 2x क्यूब माइनस का है, यानी कि इससे जब ये कटेगा तो हमारा बचेगा माइनस के कितना बताइएगा, माइनस के x क्यूब हमारा यहाँ पे शेष रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे बच गए प्लस के 6x स्क्वायर और 12x और 2x मिलके कितने हो गए हमारे 14x और प्लस का 8 हमारा शेष यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस के x क्यूब प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 8, यहाँ पे x स्क्वायर का पद तो आपको मिल रहा है पर इसके साथ हमें x क्यूब का पद भी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अगर x क्यूब का पद मिलेगा तो यहाँ एक द्विघात समीकरण नहीं मिलेगी क्योंकि x की पावर यहाँ पे 3 है, तो आप इसे क्या कहेंगे, यह एक त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद है, यानी कि 3 घात रखने वाला समीकरण है। अगर समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा कि आपको पहले कहा गया कि a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे खोलिए, तो हमने खोला तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब माइनस के 2x। आगे हमने सॉल्यूशन किया तो हमें प्राप्त हुआ 3x क्यूब प्लस में 8x, 3x को 2x से किया तो कितने 6x ब्रैकेट में x प्लस 2, उसको उठा के इधर ले आए तो माइनस के 2x क्यूब प्लस के 2x बराबर 0। अब क्या किया हमने 3x में से 2x क्यूब निकाला तो कितना बचा माइनस के x क्यूब प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 8। यहाँ पे आपको x क्यूब का वैल्यू मिल रहा है तो एक त्रिघात समीकरण है। आगे इधर देखते हैं क्या हुआ, ये तो हो जाएगा x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू ये ही सेम काम है यहाँ पे x माइनस बी का सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखते हैं, इससे पहले हम a माइनस बी का होल क्यूब ही लिख लेते हैं। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब होता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब हमने सॉल्यूशन किया तो हमें प्राप्त होगा ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर को उधर देखते हैं a का क्यूब यानी कि x का क्यूब। ठीक है, अगला है माइनस b का क्यूब, माइनस b है आपके पास 2 और 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 a की वैल्यू है x और b की वैल्यू हमारे पास 2 ब्रैकेट a x माइनस 2, ऐसे कैसे। ठीक है, सॉल्यूशन किया हमने क्या x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 ऐसे कैसे बराबर x क्यूब माइनस के 8 और ये बन गया माइनस के 6x ब्रैकेट में x माइनस के 2। आगे किया हमने x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1 बराबर में x क्यूब माइनस के 8x और माइनस 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस माइनस हो गए प्लस और 6 को 2 से किया तो 12x। ठीक है, अब क्या करेंगे सभी पदों को एक तरफ ले आएंगे तो क्या बनेगा हमारा x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1 माइनस के x क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर माइनस के 12x बराबर 0। x क्यूब से प्लस का x क्यूब यहाँ पे कट गया है, 4x और 1x मिलके यहाँ पे 4x स्क्वायर में से प्लस के 6x स्क्वायर गए तो कितने बने हमारे
2x² यहाँ पे शेष रह गए। ठीक है, एक x माइनस का है और इधर माइनस के 12x मिलके हो गए माइनस के 13x, 1 और प्लस के 8 मिलके यहाँ पे हमें 9 प्राप्त होगा। जो हमें यहाँ पे x की त्रिघात वाला पद नहीं मिल रहा है, केवल x की स्क्वायर का पद मिल रहा है, तो यहाँ एक द्विघात समीकरण है। तो आप लिखे गए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं फिर इसका प्रश्न संख्या 2। ओके, प्रश्न संख्या 2 है आपकी कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। यानी कि जो आपको स्थिति दे रखी है उसको केवल आप द्विघात समीकरण के अंदर निरूपित करके उसे दे दीजिए। ठीक है, आपको इसके अंदर पहला प्रश्न दे रखा है, एक द्विघात समीकरण सॉरी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे आपको ज्ञात करनी। ठीक है, प्रश्न में तो बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, पर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको केवल इतना ही बोला गया है कि द्विघात समीकरण का रूप निरूपित करके उसे दे दीजिए, बाकी वो काम अपना कर लेगा। ठीक है, अब क्या करना है, एक आयताकार भूखंड का नाम यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा एक आयताकार भूखंड है, तो आंसर के अंदर आप लिखेंगे एक आयताकार जब भूखंड होता है तो उसकी केवल दो विमाएं होती है, एक तो लंबाई की और एक यहाँ पे चौड़ाई की। तो लंबाई की विमा को आप मानेंगे x, तो क्या लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, तो आयताकार भूखंड की लंबाई हमने मान ली x मीटर। ठीक है, तथा आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमारी हो जाएगी y मीटर। क्लियर बात, इसकी लंबाई तो हमने x मीटर मान ली और चौड़ाई इसकी हमारे पास हो गई है y मीटर। क्लियर बात। अब आगे प्रश्न आपसे कह रहा है पहली शर्त, यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार। पहली शर्त आपसे ये कह रहा है कि वो कि आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। और आपको इतनी सी नॉलेज तो है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x मल्टीप्लाई y की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है आपको, 528। कितनी है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल मिल गया आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 मीटर। इसे आप क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे यहां से। क्लियर। अब आगे चलते हैं, दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है, दूसरी शर्तानुसार आपसे कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि जो लंबाई है निर्भर कर रही है किस पे, चौड़ाई पे, और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मान लेते हैं लंबाई हमारे पास दी गई है कितनी है, x। लंबाई कितनी है हमारी x और चौड़ाई कितनी है यहाँ पे हमारी y। चौड़ाई कितनी है y। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का जब मैं दुगना करूंगा और उसमें एक जोड़ दूंगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, लंबाई। यानी कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई मिल गई, चौड़ाई का दुगना और उसमें एक जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो गया, लंबाई। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हुआ। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने यहाँ से बनाया। पहले प्रश्न में आपको कहा गया है कि लंबाई गुना चौड़ाई हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर है, और दूसरे समीकरण में आपको कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब समीकरण 2 है उसका मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखता हूं मैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में हमें x बराबर 2y प्लस 1 दिया गया है, उसे हम समीकरण 1 में शिफ्ट करेंगे। समीकरण 1 में x की वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पे 2y प्लस का 1, ब्रैकेट बाहर भी क्या है, ब्रैकेट लगा के y लिख देता हूं। x की वैल्यू मैंने 2y प्लस 1 लगा दी और यहाँ पे आगे y भी रखा हुआ है, बराबर में इधर कितना है, 528। ठीक है, 2y को जब मैं y से करूंगा तो क्या बनेगा, 2y का स्क्वायर,
और एक को जब y से करूंगा तो प्लस के y बराबर हमारे आएंगे 528 मीटर। क्लियर बात। अब इसे हम आगे करेंगे, आगे क्या करेंगे कि हम 528 को एक ही तरफ लेके चले जाएंगे तो हमारा समीकरण बनेगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस के 528 बराबर 0। तो ये बनेगा हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, हमें प्रश्न यहीं तक करके उसे गिवन करना था। तो दोबारा देख लिएगा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक आयताकार भूखंड है, उसका हमें क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है कि क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर है। आगे हमें कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, इतना कहा गया है तो हमने माना कि आयताकार भूखंड है, उसकी लंबाई x मान ली और उसकी चौड़ाई हमने y मान ली। पहली शर्त हमने बताई गई है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास 528 है। तो हमें इतना पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई हमारे पास x है और चौड़ाई y है, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया तो 528 मीटर स्क्वायर। इसे हमने समीकरण नंबर 1 कहा। अगली इसकी शर्त थी कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो दूसरी शर्त हमने रखी कि लंबाई x है, लंबाई चौड़ाई का दुगना और प्लस 1 करने पे हमें लंबाई मिलती है। तो लंबाई हमने चौड़ाई के दुगने प्लस 1 करने पे हमें लंबाई यहाँ पे प्राप्त हुई। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 2 में इसे हम समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 2 में हमें x का मान यहाँ पे दिया गया है, तो हमने क्या किया, समीकरण 2 से x का जो मान है कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखा हमने 2y प्लस 1, उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और जस्ट पीछे क्या है उसके y, और बराबर में कितना है 528 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2y को y से किया तो 2y स्क्वायर और 1 को y से किया तो y बराबर में 528। अब हमें पता है द्विघात समीकरण बनानी है तो सभी मानों को हम बराबर के एक तरफ करेंगे, तो क्या बना हमारा समीकरण 2y स्क्वायर प्लस y माइनस के 528 बराबर 0। क्वेश्चन हमें सिर्फ यहाँ पे द्विघात समीकरण रूप ही निरूपित करने के लिए कह रहा था, आगे हम इसे सोल्व नहीं करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं हम फिर इसका अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 की क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल आपको दे रखा है 306, यानी कि दो क्रमागत क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, उनका गुणनफल है आपके पास 306। क्लियर बात। अब ध्यान से देखिएगा एक बात, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम द्विघात समीकरण निरूपित करनी है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक भी होने चाहिए और क्रमागत भी। ठीक है, धनात्मक यानी कि जैसे क्रमागत का मतलब होता है कि जैसे कोई एक है उसके बाद क्रम कितना आता है, एक के बाद 2 आता है, और धनात्मक यानी कि प्लस का एक अगला नंबर प्लस का 2 ही होना चाहिए। तो उस प्रकार का यहाँ पे क्रमागत आपको नंबर लेना है। ठीक है, तो माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया आपका x, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपका x प्लस 1। क्लियर बात दिख रहा है यहाँ पे। अगर पहला x है तो अगला नंबर 1 जोड़ने पे ही आपको प्राप्त होता है, यहाँ की जैसा कि 1 है तो 1 में 1 जोड़ूंगा तभी तो अगला नंबर 2 प्राप्त होगा, यानी कि क्रमागत आएगा तो उसमें 1 जरूर जुड़ेगा, तो पहला मान के अंदर 1 और जोड़ने पे अगला मान यहाँ पे प्राप्त करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का क्या गुणनफल की गुणा करने पे कितना आता है, 306। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि दो क्रमागत यानी कि x और x प्लस 1 को आप जब गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पे 306। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को x से किया तो आपको x स्क्वायर प्राप्त होगा और x को प्लस 1 से करेंगे तो x बराबर में 306। 306 को हम बराबर किस तरफ ले आएंगे तो समीकरण बनेगा x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 306 बराबर 0। ये क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण। प्रश्न हमें यहीं तक करना था क्योंकि क्वेश्चन ने आपको कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण निरूपित करके हमें बताइए। यही हमारा क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पे आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको बताने हैं। अब एक बात बताइए, क्रमागत का मतलब होता है लगातार और धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाले नंबर। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको देने हैं और उनका क्या करना है, गुणनफल, और गुणनफल करने पे आपको आना चाहिए 306। तो मैंने यहाँ पे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिया x,
तो अगला धनात्मक पूर्णांक आने वाला है x प्लस 1। ठीक है, अब प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनका क्या करना है, गुणनफल, यानी कि x को जब x प्लस 1 से गुणा करूंगा तो उत्तर आएगा मेरा 306। तो मैंने किया x को x से किया, x स्क्वायर और x को प्लस 1 से किया तो प्लस का x बराबर में अपना है 306। अब सभी, अगर आपको द्विघात समीकरण बनानी है तो सिंपल सा काम है, बराबर की एक तरफ सभी मानों को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो 306 को मैं इधर लेके आऊंगा तो समीकरण बनेगा हमारा x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 306 बराबर 0। ये हमारा था प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं फिर हमारा अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। कि रोहन की मां उससे किसे? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का क्या है? गुणनफल कब से? अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि जो भविष्य काल आने वाला है आपका, जो आने वाला समय है उसमें उनकी आयु 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, यानी कि जो अब वर्तमान जो उनका साल चल रहा है उससे 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? गुणनफल उनका 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में तो बोल रहे हैं रोहन की वर्तमान आयु, पर आपको क्या करना है? एक द्विघात समीकरण बना के उसे पुट करना है। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम आंसर के रूप में। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की मां की जो आयु है वो निर्भर करती है रोहन की आयु पे। कि अगर आप रोहन की आयु ले आएंगे तो उसमें अगर मैं 26 वर्ष जोड़ूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? रोहन की मां की आयु यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं? माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की वर्तमान आयु हमें मिलेगी यहाँ पे x वर्ष। ठीक है, आयु की बात हो रही है तो वर्ष में ही होगी, x वर्ष। तथा रोहन की मां की आयु, तथा रोहन की मां की वर्तमान आयु, रोहन की मां की वर्तमान आयु आपके लिए हो जाएगी यहाँ पे x प्लस के 26 वर्ष। कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, इतना यहाँ पे आपको समझ में आया कि रोहन की आयु अगर आपने x मानी तो उसकी मां की आयु हो जाएगी यहाँ पे x प्लस 26 वर्ष। क्लियर बात? अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो ये लो, यहाँ पे बात करता हूं मैं 3 वर्ष पश्चात की। 3 वर्ष पश्चात, ये लीजिए 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात की बात करूं तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी यहाँ पे x प्लस के 3 वर्ष। कितना? x प्लस 3 वर्ष। इतनी बात आपको क्लियर है कि अगर आपकी आयु अगर 15 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात 18 हो जाएगी। तो सेम बात अगर आपकी आयु इस टाइम x वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मां की आयु हो जाएगी। मां की आयु कितनी थी? x प्लस 26। तो x प्लस 26 के अंदर मैं 3 और जोड़ दूंगा तो मेरे पास उत्तर आएगा x प्लस के 29 वर्ष। कितना बनेगा? x प्लस 29 वर्ष। क्लियर बात? प्रश्न आपसे ये कह रहा है, प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि उन दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात वाली आयु है x प्लस 3 और x प्लस 29। उनका जब मैं गुणनफल करूंगा तो उत्तर आएगा मेरे पास 360। ठीक है, यानी कि x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दो किससे? x प्लस 29 से, तो उत्तर आने वाला है आपका 360। क्लियर बात? x को x से करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे तो प्लस के 29x, और 3 को x से करूंगा तो आपका आएगा 3x, और 3 को 29 से करूंगा तो आपका आएगा लगभग नहीं, फिक्स है 87। ठीक है, 29 को 3 से करेंगे तो आप आएगा 87, और बराबर में है इधर 360। 360 को इधर उठा लाओ तो आपका बनेगा माइनस के 360, और बराबर में आपका आ जाएगा 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ऐसे कैसे? 29x और 3x मिलके आपके बन गए यहाँ पे 32x, और 360 में से जब प्लस के 87 जाएंगे तो माइनस के लगभग कितने बचेंगे आपके? 10 में से 7 गए तो आपके 3 बचे यहाँ पे, और 5 बच गया, 15 हो गए। 15 में से जब 8 जाएंगे तो आपके लगभग 7 बचेंगे। कितने? 7 बच गए। ये लो, तो आंसर आया आपका 273, यानी कि x स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273 बराबर में आपका उत्तर होगा 0। ये आपका क्या बन गया? उसका द्विघात समीकरण। क्लियर बात? क्या बन गया आपका? द्विघात समीकरण। इतना ही हमें करके देना था। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, यानी कि रोहन छोटा है उससे और रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु आपने x मानी, माँ उससे अपने आप 26 वर्ष बड़ी होगी, यानी कि x प्लस 26। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जब गुणनफल करता हूं तो मेरे पास 360 प्राप्त होता है। तो रोहन की आयु को हमने 3 साल आगे लेके गए तो क्या बन गई रोहन की आयु x प्लस 3। ठीक है, उसकी माँ की आयु को और 3 साल बढ़ाया तो x प्लस 26 से x प्लस 29 हो गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उनका गुणनफल करने पे 360 मिलता है, यानी कि x प्लस 3 को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 360 हमारा उत्तर आता है। तो ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस की 29, एक्स प्लस के 3, एक्स प्लस के 87 और 360 को इधर ले आया माइनस को 360 बराबर 0। जब हमने सोल्व किया तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस के 32 एक्स माइनस के 273 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आपको यहीं तक करने के लिए कहा था, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। करते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, साफ सी बात है, तो हमें समीकरण ही बनाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो माना रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल क्या हो जाएगी, समान चाल हो जाएगी आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कुल दूरी आपको तय करने के लिए बोल रहा है, दूरी आपको दी गई है यहाँ पे 480 किलोमीटर, दूरी आपको दी गई है 480 किलोमीटर। क्लियर बात। अब ध्यान से एक बात नोट कीजिएगा कि आपको दूरी भी दी गई है, चाल भी दी गई है, तो समय ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, और दूरी है आपके पास 480 और चाल है आपकी x, यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 480 किलोमीटर दी गई है और चाल है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा। ये था आपका यहां तक का। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो रही है, कम, यानी कि पहले चाल आपकी x थी और अब क्या कर दी गई है x किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी x माइनस 8, यानी कि x में से जो चाल आपकी जो पहले चल रही थी x किलोमीटर, उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और कम कर दी गई, यानी कि जो चाल होगी अब हो जाएगी x माइनस 8। ठीक है, तो अगला बनेगा आपकी दूसरी स्थिति के अंदर आपको कहा गया है कि वही 480 किलोमीटर की दूरी, सॉरी यहां पे लिख देता हूं, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने के बाद उसी दूरी को तय करने में लगा समय। क्या कहा मैंने, 480 किलोमीटर आपको जाना था तो उसमें क्या कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल कम कर दी, यानी कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने के बाद वही दूरी यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी ही तय करने में लगा समय। कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर रहेगा, पर चाल क्या हो जाएगी आपकी x माइनस 8। क्या हो जाएगी चाल x माइनस 8। पहले आपकी चाल x थी, अब उसमें ही क्या कर दिया, 8 का क्या कर दिया, कम कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी, उसी चाल के अंदर कम कर दी, यानी कि जो समय था वो जाएगा आपका 480 बटे में x माइनस 8। ठीक है, और प्रश्न आपको आगे कह रहा है उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, यानी कि अब बात करेंगे प्रश्न के अनुसार की, प्रश्नानुसार। अब एक बात बताइए, पहले जब चाल आपकी सॉरी समय था आपका 480 बटे x आ रहा था, तब समय कम ले रहा था, तब उसने बोला कि चाल आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी कि जो अब समय है आपका 480 बटे x माइनस 8 है, ये वाला समय पहले वाले समय से अधिक ले रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा है कि दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक ले रहा है, यानी कि पहले कम ले रहा था और अब जब चाल आपने कम कर दी तो समय अधिक ले रहा है, यानी कि जब अधिक समय है उसमें से जब आप कम समय वाला घटाएंगे तो उनका अंतर कितना आएगा, 3। यानी कि प्रश्न ये कह रहा है कि जब आप 480 किलोमीटर
प्रति घंटा यानी कि x माइनस 8 वाले समय में से आप 480 बटे x वाला समय जब घटाएंगे तो उनका अंतर कितना आएगा 3। यानी कि अब जो समय ले रहा है वो 3 घंटे अधिक ले रहा है पहले वाले समय से। पहले वाला समय क्या था आपका 480 बटे x और अब वाला है 480 बटे में x माइनस 8। जब इनका अंतर करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को 3 मिलेगा, क्योंकि ये वाला 3 घंटे ज्यादा ले रहा है तो कम वाले में से ज्यादा वाला घटाऊंगा तो कितने का आएगा अंतर, 3 का। नहीं आई समझ में तो दोबारा समझिएगा। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलने पर, समान चाल से कोई रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है। यदि चाल आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देते हो, कम कर देते हो, तो उसी दूरी को तय करने में वह 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो समान चाल रेलगाड़ी की x किलोमीटर, दूरी उसकी 480 किलोमीटर, और 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा चाल बटे दूरी बटे चाल। दूरी है आपकी 480 और चाल है आपकी x, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल क्या कर दी कम, तो चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर उसी दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8। यहां तक कंप्लीट। अब एक बात बताइए, ये वाली जो दूरी है इसको समय ज्यादा लग रहेगा क्योंकि यहाँ पे चाल क्या कर दी आपने कम, तो दूरी समय क्या हो गया आपका अधिक, और इसमें समय है कम। तो इन समय का जो अंतर है आपको पहले ही दे रखा है 3 घंटे, ठीक है। तो मैंने अधिक वाले समय में से कम वाला समय घटाया तो अंतर कितना है आपका 3, ठीक है। यहां पे इसको सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। 480 मैंने क्या किया, एक बार कॉमन ले लिया 480 को, तो मेरे पास समय बचेगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे में x बराबर में आपका आएगा 3, ठीक है। 480 आप चाहो तो वज्र गुणा करके यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एलसीएम लेके। मैंने 480 यहाँ पे कॉमन लेके छोटा करने की कोशिश किया, तो ध्यान से देखिएगा 3 एकम 3, और इससे 480 को काटूंगा तो उत्तर आएगा 3 एकम 3, 3 छिके 18 और 0 यानी कि 160, ठीक है। मेरे पास बचेगा 160 ब्रैकेट 1 बटे में x माइनस के 8 माइनस 1 बटे में x बराबर में आपके इधर बचेगा 1, यानी कि और आसान हो जाएगा। 160 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 बटे में x माइनस 8 वापस उसी रूप में लिख देता हूँ 160 बटे में x बराबर में आपका 1। क्लियर बात। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए सिंपल सा तरीका है, इस नंबर को उससे मल्टीप्लाई, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि x को 160 से करूंगा तो 160x बनेगा, और 160 को x माइनस 8 से करूंगा तो ये बनेगा, माइनस बाहर ही है, ध्यान रखना, ये वाला माइनस छोड़ देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। x को 160 से किया तो 160x, और 160 को जब मैं 8 से करूंगा तो 0, 8 छिके 48 की 8 असिल 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12 यानी कि 1280, ठीक है। बराबर में आपका है यहाँ पे 1। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 160x, अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस के 160x, ठीक है। आगे आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस के 1280 बराबर में आपके 0, बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0। क्लियर बात यहां तक। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, और इनके बटे का जो मल्टीपल था वो आप यहाँ पे शायद करना भूल गए हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके बटे में भी एक नंबर है, कितना है 8x माइनस 8 और x को जब x से करूंगा तो ये बनेगा x स्क्वायर, और x को 8 से करूंगा तो माइनस के 8x, ठीक है। ये नंबर बराबर का जाएगा, बटे का मान बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा गुणा, यानी कि इधर बनेगा आपका 160x माइनस के 160x माइनस माइनस प्लस के 1280 बराबर में हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस के 8x, ठीक है। 160x से 160x कट जाएगा और आपका बनेगा ये x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 1280 बराबर 0। चाहिए आप इधर लगाओ, चाहिए आप इधर लगाओ, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो ये आपका द्विघात समीकरण बनेगा। नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा। एक रेलगाड़ी थी जिसकी समान चाल आपने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी, ठीक है। उसकी टोटल दूरी आपको 480 किलोमीटर यहाँ पे तय करनी थी। अब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो आपको समय लगा था वो है 480 किलोमीटर पर x, ठीक है, बटे में x। तो और उसने बोला आगे कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आपने कम कर दी तो 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने में लगा समय, कम करने पर दूसरी दूरी को तय करने में लगा समय हो जाएगा 480 बटे में x माइनस 8, ठीक है। प्रश्नानुसार देखते हैं कि जो अधिक समय वाली जो समय है
और कम समय वाला जो समय है उसमें से जब आप घटाओगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 3। अब मैंने यहाँ पे क्या किया 480 को कॉमन लिया तो अंदर बचा मेरे पास 1/8 माइनस एक्स माइनस 1/x बराबर में 3। 3 से 480 को काटा तो कितना है 160। अब आपने क्या किया 160 बराबर में 1/x माइनस 8 माइनस के 1/x बराबर में 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 160 को क्या बना 160 बटे में x माइनस 8 माइनस 160 बटे में x बराबर में 1। ठीक है x को 160 से किया तो 160x और माइनस बाहर है इसका ये वाला माइनस हमने बाहर ही रख लिया ब्रैकेट x को 160 से किया तो 160x और माइनस को 160 से किया माइनस के 8 को 160 से किया तो माइनस के 1280। ठीक है नीचे के वाले मान को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से किया x स्क्वायर और x को माइनस 8 से किया तो माइनस के 8x बराबर 0। बटे का मान चला जाएगा आपका दूसरी तरफ। ठीक है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 160x माइनस के 160x और माइनस माइनस प्लस के 1280 और ये मान उधर गया तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 160 से माइनस से 160 कट गया 1280 को दूसरी तरफ लेके गए तो क्या बना x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। ये था आपका द्विघात समीकरण यहाँ पे रेलगाड़ी वाले प्रश्न का। ठीक है ये था हमारे आज एक्सरसाइज 4.1 के 2 क्वेश्चन थे। पहले प्रश्न में हमने 8 प्रश्न किए और दूसरे प्रश्न में हमने टोटल 4 प्रश्न किए। इसी प्रकार हमारी एक्सरसाइज जो 4.1 है यहीं तक कंप्लीट होती है। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक क्योंकि आप चाहते हैं आप भी अपने साथ अपने दोस्तों को भी एजुकेट कीजिए। ठीक है मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर। ठीक है।